हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स करेंगे हम। चैप्टर है आपका दशमलव यानी डेसिमल्स। इसी चैप्टर को हमें कंटिन्यू करना है। यहाँ पे देखिए, फिलहाल अभी तक हम बेसिक चीजें इसकी सीख चुके हैं और प्रीवियस सेशन में जो हमने किया था वो किया था कंपेयरिंग डेसिमल्स। क्या किया था? कंपेयरिंग डेसिमल्स। आई होप आप सबको ये अच्छे से आ गया होगा टॉपिक। कंपेयर यानी तुलना करना। इसके आधार पे कुछ क्वेश्चंस भी हमने किए थे। तो जैसे साधारण नंबरों को, ठीक है, ऑल नंबर्स को हम कंपेयर करते हैं। 23 है, 25 है, कौन सा बड़ा है? तो सबसे पहले लेफ्ट से शुरू करते हैं हम, है ना। लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। दोनों पे दो दो है, उसके बाद राइट की तरफ मूव करेंगे। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, तो जो 5 है वो बड़ा हो गया। इस तरह से हम नंबर्स को करते हैं कंपेयर, तुलना, है ना। कंपेयरिंग यानी तुलना करना बच्चों। लेकिन जब डेसिमल्स की बात आती है, दशमलव संख्याओं की बात आती है, तो वहां पे क्या होता है? दशमलव आ जाता है 23.75 और एक है 23.47। तो इन दोनों दशमलव संख्याओं में से बताओ कौन सी दशमलव संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी। तो इस केस में भी सबसे पहले दशमलव के लेफ्ट साइड है, उनको चेक करेंगे हम। दशमलव के लेफ्ट साइड यहाँ भी 23 है, यहाँ भी 23 है। तो लेफ्ट साइड में दोनों ही तरफ बराबर है, इसलिए यहाँ से पता नहीं लग पाया हमें। अगर भाई इनमें से कोई छोटा बड़ा नंबर होता तो फिर दशमलव के राइट में चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती हमें, डायरेक्टली इसको लिख देते हम। ठीक है। उसके बाद क्या करना है? दशमलव के राइट साइड चलेंगे, पहला अंक देखेंगे। क्या देखेंगे? पहला अंक देखेंगे। सेम यहाँ पे दशमलव के राइट साइड पहला अंक देखेंगे। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 4 है, तो कौन सी संख्या बड़ी होगी? जहाँ पे 7 होगा, ये दशमलव संख्या बड़ी होगी। ठीक है। ये जस्ट एक रिकैप था आपके लिए, रिवाइज आप कर रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद अगले क्वेश्चंस करेंगे, उससे पहले हम कुछ टॉपिक्स यहाँ पे करेंगे। तो किसी भी बच्चे को दशमलव की तुलना में अगर कोई डाउट हो, कुछ पूछना चाहते हो, आप पूछ सकते हो। अदरवाइज हम अगला टॉपिक करेंगे फिर। तो ठीक है बच्चों, किसी को कोई डाउट नहीं है यहाँ तक? अगला टॉपिक करिए आप। यूजिंग डेसिमल्स यानी दशमलव का प्रयोग। ठीक है। दशमलव का प्रयोग यहाँ पे हम करने वाले हैं। क्या होगा? चलिए इसको डिटेल में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो डेसिमल्स का यूज, दशमलव का प्रयोग कैसे करेंगे? तो सबसे पहला पॉइंट जो यहाँ पे आता है वो आता है मनी, पैसे के लिए। ठीक है। अब क्या होता है कि जो मनी है, पैसा है, तो इसमें आपकी छोटी यूनिट कौन सी होती है? अब जैसे आप किसी दुकान पे जाते हैं, सामान खरीदते हैं, तो आप रुपए लेके जाते हैं। क्या लेके जाते हैं? रुपए। तो यहाँ पे 1 रुपए जो होगा, 1 रुपए जो होगा वो 100 पैसे के बराबर होता है। ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है। 1 रुपए 100 पैसे के बराबर होता है। तो यानी 1 पैसे में कितने रुपए होंगे? जब 1 रुपए में 100 पैसे हैं तो 1 पैसे में कितने रुपए होंगे? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई छोटी क्वांटिटी है ना, उसको बड़ी क्वांटिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। छोटे से बड़े में करते वक्त हम डिवाइड करेंगे, यानी 1/100 रुपए हो जाएगा। ठीक है। 1 पैसे में 1/100 रुपए होगा।
अब इसकी हेल्प से जो हमारे पास ये आया है, इसकी हेल्प से हमारे पास कितने ही पैसे दिए हों उनको रुपए में बदल सकते हैं हम, या फिर कितने ही रुपए दिए हों उसको पैसे में बदल सकते हैं। अब मेरे तरफ से आपको एक सवाल है, 5 रुपए में कितने पैसे होंगे? 5 रुपए में कितने पैसे होंगे ये आपको बताना है। तो जल्दी से मुझे बताइए 5 रुपए में कितने पैसे होंगे। और दूसरा सवाल ये है कि भाई 75 पैसे जो हैं वो कितने रुपए के बराबर होंगे? 75 पैसे, 75 पैसे कितने रुपए के बराबर होंगे? जिसका उत्तर आ जाता है, अपना हैंड रेज करेंगे आंसर आने के बाद। ये दो चीज हैं जो आपसे पूछी है मैंने, जल्दी से बताइए मुझे। तो क्या कोई बता पाएगा इसका आंसर? जीआईसी दिगतौली, जीजीआईसी फागलपुरमा, कोई भी बच्चा अगर इसका उत्तर पता है हाथ खड़ा कीजिए आप। अभी मैंने बताया आपको 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, ठीक है? तो 5 रुपए में कितने पैसे होंगे? ये कुछ इस तरह से भी कर सकते हो बच्चों आप। जैसे मुझे पता है एक पेन, मान लीजिए एक पेन आता है 10 रुपए का। एक पेन खरीदने के लिए 10 रुपए की जरूरत है, तो 5 पेन खरीदने के लिए कितने रुपए की जरूरत है? 10 को 5 से गुणा करेंगे ना हम, यानी 50 रुपए में 5 पेन आ जाएंगे आपके। जब एक आइटम की कीमत पता है तो भाई कितने ही आइटम की कीमत निकाल लो। सेम चीज यहाँ पे है, जब आपको पता है कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं तो 5 रुपए में कितने होंगे? भाई 100 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आप यहाँ पे, है ना? यही तो करेंगे, हम कर देंगे 100 को 5 से गुना, दैट इज 500 पैसे। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं तो 2 रुपए में 200, 3 रुपए में 300 पैसे और 5 रुपए में 500 पैसे। बस। अब 75 पैसे में कितने रुपए होते हैं ये सवाल है। ये भी आसान है बच्चों। 1 पैसे में आपको पता है 1/100 रुपए होते हैं, तो 75 पैसे में कितने रुपए होंगे? 1/100 गुना 75, इतने रुपए होंगे। तो 75/100 रुपए हो गए। दशमलव में इसको अगर हम बदलेंगे तो डिनोमिनेटर यानी हर में कितने शून्य हैं? 2 शून्य हैं। तो दाईं तरफ से 2 अंक छोड़ के हम दशमलव लगा देंगे, ठीक है? इतने रुपए हो जाएंगे। तो मैंने दाईं तरफ से 5 छोड़ा और 7 छोड़ा, 2 अंक हो गए, उसके बाद दशमलव लगा दिया मैंने। तो इस तरह से डेसिमल में हमने इसको आराम से बदल लिया, आसानी से बदल लिया। तो 0.75 रुपए हो जाएंगे 75 पैसे के, ठीक है? तो ये कन्वर्जन आपको आपस में आना चाहिए, इसके आधार पे क्वेश्चंस आप करेंगे। नोट डाउन कर लीजिए इसको।
तो बच्चों यहाँ तक चीजें क्लियर हैं। अब देखिए, एक आ जाती है आपके पास लेंथ, लंबाई, है ना। तो लेंथ को हम कैसे यूज करेंगे? अब 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है कि नहीं होता? तो यहाँ पे आपसे अगर पूछा जाए कि भाई 5 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा, तो 5 गुना 100 दैट इज 500 सेंटीमीटर, है ना। वहीं पे अगर मैं बोलूं आपको कि भाई 100 सेंटीमीटर 1/1 सेंटीमीटर, है ना, 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर के बराबर हो सकता है। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपसे कोई भी पूछी जाए यूनिट, जैसे आप बताइए कि 72 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर होती है? तो 72 सेंटीमीटर निकालना है आपको। जब 1 सेंटीमीटर पता है तो इसको 72 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 72/100 मीटर यानी 0.72 मीटर। कितना आ गया? 0.72 मीटर। इस तरह से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे बच्चों और भी यूनिट हो सकती हैं, जैसे किलोमीटर मान लीजिए। 1 किलोमीटर जो होता है उसमें कितने मीटर होते हैं, ये भी पता होना चाहिए आपको। तो 1000 मीटर होंगे 1 किलोमीटर में, ठीक है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होंगे। तो इसके पता होने के बाद आप कितने ही किलोमीटर को मीटर में बदल सकते हैं। भाई 4 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है, 25 किलोमीटर को मीटर में बदल सकते हैं आप आसानी से। क्या करना है, उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है बस। तो मुझे बताइए 1 मीटर कितने किलोमीटर के बराबर होगा? 1/1000 किलोमीटर के बराबर होगा, है ना। ये फंडा सिंपल है। तो इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि भाई 50 मीटर है, 30 मीटर है, उसको किलोमीटर में बदलिए, तो 1/1000 से गुना कर देंगे उसको, वो किलोमीटर में आ जाए, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। अब हम करने वाले हैं एक और कॉन्सेप्ट, वेट। वेट के केस में भी आपका डेसिमल यूज हो सकता है। वजन जहां पे बात आती है, तो 1 किलोग्राम, ठीक है, 1 किलोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है? 1000 ग्राम के बराबर होता है, ठीक है। 1 केजी 1000 ग्राम के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहां से आपको कन्वर्जन पता लग गया कि भाई अगर आपके पास है 25 केजी, तो वो कितने ग्राम के बराबर होगा? 25 × 1000 ग्राम यानी 25,000 ग्राम, ठीक है। इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं इसको आप। लेकिन असली क्वेश्चन ये नहीं है, आपको बताना है कि 1 ग्राम कितने केजी के बराबर होगा, है ना। तो जैसे हमने मीटर और किलोमीटर में कन्वर्जन किया था, सेम चीज है यहाँ पे। इसको हम 1 को 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो 1/1000 केजी के बराबर होगा 1 ग्राम, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपके पास कन्वर्जन आ जाए कि भाई बताइए 250 ग्राम कितने केजी के बराबर होगा, तो 1 ग्राम जब 1/1000 केजी के बराबर है,
तो 250 ग्राम के लिए हम क्या करेंगे, 1/1000 को 250 से गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा ये 250/1000 ग्राम। ठीक है, यानी 3 जीरो है डिनोमिनेटर में, तो राइट से 3 अंक हटा के हम डेसिमल लगा देंगे, 0.250 kg, ये आ जाएगा। तो देखिए हमने क्या किया है, ये केजी है ना, इसको केजी में कन्वर्ट किया है हमने, किलोग्राम। दैट्स इट, नोट डाउन कर लीजिए इसको। और यहाँ पे 3 चीजें हमने सीखी हैं, 3 चीजों में इस्तेमाल डेसिमल्स का। एक तो पैसे के लिए, दूसरा हमने सीखा है लेंथ के लिए, तीसरा हमने वेट के लिए, वजन के लिए। इसके आधार पे अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे, पहले इसको नोट डाउन कीजिए आप। ठीक है बच्चों, अब कुछ क्वेश्चन करने का समय आ गया है। तो यहाँ पे आपके लिए ये क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन है एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल। तो इनको रुपए में आपको एक्सप्रेस करना है दशमलव का प्रयोग करते हुए। फटाफट नोट डाउन कीजिए और सॉल्व करेंगे। अब देखिए मैं एक पार्ट आपको करके दिखा दूं। यहाँ पे है 5 पैसे, इसको रुपए में बदलना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, 5 पैसे हैं तो मुझे पता है, बिकॉज 1 पैसा, 1 पैसा जो होता है वो कितने रुपए के बराबर होता है, रुपए में कन्वर्जन चाहिए ना, तो 1 पैसा होता है 1/100 रुपए के बराबर। ठीक है, 1 पैसा 1/100 रुपए के बराबर होता है। देयरफॉर 5 पैसे कितने रुपए के बराबर होंगे, 1/100 इंटू 5, इतने रुपए के बराबर होंगे बच्चों। तो चलिए इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आ जाएगा ये मल्टीप्लाई करने के बाद, 5/100 रुपए। दैट इज, इसको अब कन्वर्ट कीजिए डेसिमल में। तो 2 डिजिट है ना, डिनोमिनेटर में 2 जीरो हैं, तो 2 डिजिट छोड़ के हम दशमलव लगा देंगे राइट से। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ एक ही अंक है, दूसरा अंक कहाँ से लाएंगे, वह दूसरा लिख देंगे 0, यहाँ पे हम डेसिमल लगा देंगे, तो 0.05 रुपए आ गए 5 पैसे में। सिंपल है। अब ये कीजिए, ये कीजिए, सब बराबर हैं, एक जैसे हैं, है ना। तो उसके बाद मैं पार्ट डी और ई बताऊंगा, ये दोनों आप होमवर्क में भी कर सकते हैं। उसके बाद पार्ट डी और ई को सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कीजिए, ऐसे ही होंगे बाकी के भी पार्ट्स। ठीक है बच्चों, आगे करते हैं अब देखिए पार्ट डी जो है, पार्ट डी में क्या दिया है, 50 रुपीज 90 पैसे, 50 रुपए 90 पैसे, इसको रुपए में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो मुझे पता है, बिकॉज 1 पैसा 1/100 रुपए के बराबर होता है।
ठीक है, 1/100 रुपीज के बराबर होता है। तो अब 90 पैसे कितने रुपए के बराबर होंगे? देयरफॉर 90 पैसे इक्वल टू 1/100 इंटू 90, दैट इज 90/100 रुपीज, यानी 0.090 रुपए के बराबर होंगे ये। ठीक है, हमें क्या करना है? पूरे को रुपए में बदलना है। तो आपके पास 50 रुपए ऑलरेडी हैं, 50 रुपीज ऑलरेडी हैं, और 0.90 रुपए अभी आ गए। टोटल कितने हो गए? 50.90 रुपीज। ये मैंने डेसिमल का यूज करके इसको पूरे को रुपीज में चेंज कर दिया है। ठीक है, अब अगला पार्ट देखिए, इसका पार्ट ई है 725 पैसे रुपए में बदलना है इसको। तो मुझे पता है कि 1 पैसा जो है वो किसके बराबर है? 1/100 रुपए के बराबर है। ठीक है, तो देयरफॉर 725 पैसे किसके बराबर होंगे? 1/100 इंटू 725 रुपीज के बराबर होंगे ये। ठीक है, यानी 725/100 रुपीज। ठीक है, यानी 7.25 रुपीज। और देखिए पार्ट बी और सी आपके होमवर्क के लिए हो जाएंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। तो बच्चों सबने कर लिया है ना नोट डाउन? अब जो होमवर्क आपको दिया है उसको जरूर पूरा करें, और बाकी जो कॉन्सेप्ट हमने सीखे थे कि डेसिमल का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, उस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज जरूर कर लें, क्योंकि अगले जो सेशन होगा उसमें उसके आधार पे और हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।